भगवान की प्रार्थना हेलो, थोड़ी देर के लिए हमारी समस्याएं माझ्या ऑफिसमध्ये कोण आले होते? आपण आले होते ना? हाँ हाँ कोण होते? तुम्ही नेते है। भगवान से प्रार्थना करिए, आपके घर का प्रॉब्लम सॉल्व बिल्डरला घर छोड़ के भाग गया। तालियां बजा दीजिए। हमारे सम्माननीय संजय निरुपम जी बड़ा वक्त निकाल कर यहाँ पे हमारी समस्या समझने आए, तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतने काम होने बावजूद भी यस ज़रूर ज़रूर। तो सर ये हमारी तरफ से है। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, पिछले ही हफ्ते दिंडोशी वाड़ी में जो सभा हुई थी, जहाँ पे श्रीकांत साहब आए हुए थे, तभी हमारे यहाँ की महिलाएं वहाँ उस कार्यक्रम में गए हुए थे और वहाँ पे हमारे संजय निरुपम जी वो साहब भी वहाँ पे थे। और हमारी महिलाओं ने हम जो आज यहाँ पे समस्याएं यहाँ पे भोग रहे हैं बिल्डर के वजह से, ये सारी समस्या उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु उन्हें इतना अच्छे से प्रयास किया परंतु समझ में नहीं आया साहब को। तो साहब ने कहा कि मैं वक्त निकाल कर आपके प्रकल्प पे आऊँगा और आपके बच्चों लोग जिन्होंने ये लड़ाई यहाँ पे शुरू की है, आप उन बच्चों को और आपके सभासदों को यहाँ पे बुलाइए ताकि हम आपकी समस्याएं समझ सके और उसका निवारण करने के लिए उनके तरीके से जितना भी संभव हो संजय निरुपम जी ने कहा कि हम आपको सहकार्य करेंगे। तो उसके लिए सच में मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ संजय जी आपका, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये हमारा झोपड़ा टूटने के बाद कोई नेता हमारे पास यहाँ आया है हमारी समस्या समझने के लिए। आप पहले हो कि जो यहाँ पे आके ये बिल्डिंग देख के और ये टूटा हुआ बंजर जमीन है वो देख के आपने कहा कि मुझे आते आते साहब ने कहा कि ये बिल्डर ऐसे ही फंसा के कैसे चले गए, 14 साल हो गए आप ये गरीब घर से बाहर है। तो ये एक अच्छा नेता ही समझ सकता है कि गरीबों को क्या हालत से गुजरना पड़ रहा है। तो मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ सर कि ये प्रकल्प में क्या हुआ और अभी क्या है उसकी परिस्थिति और हम क्या कर रहे हैं आगे। तो 2006 में इसका एनेक्सर बना सर, 2006 में एनेक्सर बना। सबसे पहले अडवाणी बिल्डर करके यहाँ पे बिल्डर आए थे, उन्होंने LOI प्राप्त किया पर उन्होंने काम कुछ नहीं किया। तो उन्होंने काम नहीं किया, झोपड़े वैसे के वैसे थे। तो एक सनशाइन बिल्डर करके कश्यप मेहता एक बड़े बिल्डर, तो उन्होंने इसमें हाथ डाला, उन्होंने वो LOI खरीद के लिया, उन्होंने 13-2 करके ऐसा रेखा 13-2 करके खुद यहाँ पे नियुक्त हुए 2011 में। पुराना बिल्डर चेंज हो गए, वो नए तरीके से आए। 2011 से हमारे यहाँ पे झोपड़ा टूटना चालू हो गया, लोगों को भाड़ा बढ़ गया, 2 साल झोपड़ा टूटने में लग गया और फिर ये 2 साल 2016 तक ये 2 मंजिले की बिल्डिंग जो आपने देखी बाहर वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो चुकी थी। और इस दौरान जो कमेटी थी वो काम कर रही थी, परंतु अब जो कमेटी यहाँ पे खड़ी है, अब जो कमेटी यहाँ पे कार्य करती है, उन्होंने 2011 से ही कंप्लेंट करना चालू किया था। तो ये मामला इंटरनल भी है और सनशाइन के खिलाफ यस, और उन्होंने पिछले बिल्डर को हाथ में लेकर ये कंप्लेंट की थी। सेशन कोर्ट में गए थे, कोकण कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे ये सब मैटर लेके। तो उस इसमें काफ़ी मैटर आगे चला गया, परंतु बिल्डर अपना काम कर रहे थे। उसके बाद फिर 2017 में ये काम इन्होंने जैसे ये जगह पे सेल की बिल्डिंग बांधने के लिए जैसे लोन ले लिया, तो वैसे ही उन्होंने भाड़ा देने के लिए बंद कर दिया सभी सभासदों का। और तब से जो हमारा प्रकल्प अटका हुआ है वो अटका हुआ है। 2019 में उनको 13 सनशाइन कश्यप मेहता 2019 में उनको 13-2 हुआ। 13-2 होने के बाद हमारा मैटर चला गया NCLT कोर्ट में। NCLT कोर्ट में जाने के बाद 2021 में 2 साल बाद नंदीवर्धन करके एक बिल्डर, तीसरे बिल्डर वो आए।
वो भी बिल्डर ये नई कमेटी जो 2011 में कंप्लेंट कर रहे थे वो 2019 में चुन के आए कि पिछले कमेटी ने काफ़ी घपले किए, ये किए, वो किए, ये करके चुन के आए। उन्होंने नंदीवर्धन करके है जो अडवाणी बिल्डर का ही उसके चेयरपर्सन उनका नाम आगे करके उनको नियुक्त किया। 6 महीने तक उनसे 72 हज़ार रुपया 200-250 से लोगों को बांटा गया, 72 हज़ार रुपया, बाकी किसी को बांटा नहीं। और फिर से ये प्रकल्प अटक गया और 2023 में जून महीने में उस नंदीवर्धन बिल्डर को भी 13-2 करके निकाल दिया गया और चौथा विकासक यहाँ पे आया जिनका नाम है राक्षी डेवलपर्स, राक्षी डेवलपर। तो वो आने के बाद भी आज 1 साल हुआ है सर। तो ये 1 सालों में हमने आप यहाँ पे हमारे सारे सभासद हैं, हम हर संडे वक्त निकाल कर हर संडे यहाँ पे आते हैं। हमने कितने बार हमारे कमेटी को भी निवेदन किया था कि आप आइए। वो सिर्फ सोमवार से शुक्रवार ऑफिस खोलते हैं, रविवार को आराम करते हैं, पर लोग रविवार को टाइम निकाल कर यहाँ के आते, यहाँ पे सब सवाल पूछते हैं। और हमने पिछले 1 सालों में इतना संघर्ष किया है एसआरए में, उस संघर्ष के वजह से आज 300 लोगों का भाड़ा विकासक ने वहाँ पे जमा किया। परंतु उसके बाद ऐसा हुआ, चित्र अभी ये है कि विकासक ऐसा हमें कह रहा है, एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक तुम एग्रीमेंट नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें भाड़ा नहीं दूंगा। ऐसा उनका कहना है, क्योंकि उनको अभी पता चल चुका है कि 14 सालों से ये लोग बाहर है, 7-8 सालों से इनको भाड़ा नहीं है, तो इनकी दुखती न से ये भाड़े का पैसा है। तो वो कह रहे हैं कि पहले तुम यहाँ पे कमेटी के ऑफिस में आके एग्रीमेंट करवाओ और फिर हम लोग एसआर को कहेंगे कि इनका भाड़ा दे दे करके। तो ये हमें बिल्कुल मान्य नहीं है और ये हमने इसका पत्र व्यवहार एसआरए से भी किया हुआ है। एसआरए में काफ़ी दिक्कतें होती है हमें वहाँ पे जाने के बाद, वो दिक्कतें मैं आपको बाद में पर्सनल भी बता दूंगा किस प्रकार की दिक्कत है। परंतु ये कहना चाहता हूँ कि जितना सहकार्य हमें एसआरए से मिलना चाहिए उतना सहकार्य एसआरए से मिल नहीं रहा और सिर्फ लोगों को अभी भी सिर्फ 250 लोगों को भाड़ा मिला है। जो पहले चित्र था वो अभी भी चित्र है, 250 लोगों को भाड़ा मिला है, वो लोग आराम से अभी है। परंतु 750 में से आप इमेजिन कीजिए सर, 250 लोगों को मिला, बाकी के जो लोग बचे हुए हैं वो आज भी खुद के पैसे से जेबों से, ये बम्बई सर के महंगाई में खुद के जेब से 12-15 हज़ार रुपया भाड़ा भर के जिंदगी गुजार रहे। तो आपसे यही विनती है कि आपके सहकार्य से अगर आप एसआरए में हमारे तरफ से आप कहे कि इन गरीबों को उनके नियम के अनुसार और उनके रूल के अनुसार जिनके झोपड़े टूटे हुए हैं उन सभी झोपड़ी धारकों को वक्त पर पैसा मिले और वो वक्त पर उनका काम चालू है। क्योंकि 1 साल से इन्होंने 1 साल ख़त्म होने के बाद यहाँ पे भाड़ा जमा किया था एसआरए में, बल्कि वो 1-2 महीने में ही होना चाहिए था। हमने इतना संघर्ष किया इसलिए वो पैसा वहाँ पे डाला गया, वरना वो भी नहीं होता, शायद वो और लंबा खींच जाता हमारा संघर्ष। तो ये हमारी एक ओवरऑल छोटे में संक्षिप्त रूप में बात है। यस। त्रिमूर्ति नगर सोसाइटी के सभी रहवासी पिछले 14 वर्षों से जो अपना घर होते हुए भी बेघर जी रहे हैं, एक अपने अच्छे घर के इंतजार में, ऐसे हमारी तमाम माताएं, मेरी बहनें और इस इलाके के सभी साथी, सबसे पहले भगवान शंकर से मैं क्षमा मांगता हूं कि आपकी अर्चना चल रही थी और बीच में मुझे खड़ा कर दिया गया है, लेकिन आप भी आशीर्वाद देने वाले हैं कि सबको घर मिले और आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रयास करूं और सबको घर दिलवा दूं यहाँ पे। तो भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए मैं पहले 2-3 चीजें बता देता हूं आपको। कभी भी कोई भी बिल्डर जब एसआरए करता है तो झोपड़ा तोड़ने से पहले उसको झोपड़ा वासियों के साथ रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। रेंट एग्रीमेंट किसी के साथ नहीं है, पहली गलती ये है। रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद बिल्डर और रहवासी के बीच का एग्रीमेंट होगा, ये सारे का रूल है, कायदा है ये। तो आपके साथ क्या किया पता नहीं किन लोगों ने सब किया है, बगैर रेंट एग्रीमेंट के आपका झोपड़ा तोड़ दिया गया, जो भी है झोपड़ा तोड़ दिया गया,
और आज आपको रेंट भी नहीं दिया, भाड़ा भी नहीं दिया जा रहा है, और अब बोला जा रहा है कि पहले रेंट एग्रीमेंट करो उसके बाद भाड़ा देंगे। नहीं, ये सब नहीं चलेगा। ये एक जो दोनों तीनों बिल्डरों ने मिलके आप लोगों के साथ महापाप किया है, और इस पाप की सजा उनको मिलेगी और दिलाई जाएगी। ये सारे का काम है बिल्डर को मदद करना नहीं, रहिवासियों को मदद करना। ये सरकार की एक संस्था है जिसका काम है कि वो रहिवासियों के जो भी दुख है, तकलीफ है, उसको दूर करो। सुनवाई नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है मुझे कि वहां जो ऑफिसर बैठे हैं वो बिल्डरों के लूटपाट में, उनके दलाली में लगे रहते हैं सब। मैं आज जब यहां पर परसों आप लोग आए थे मेरे ऑफिस में, अच्छा मैं खुद तो आया नहीं, आप लोग गए थे श्रीकांत शिंदे जी से मिलने, उनका प्रोग्राम था। तो श्रीकांत शिंदे जी ने कहा कि भाई निरुपम जी आप संभालिए इन लोगों को। उनको लगा दिंडोसी का विषय है, क्योंकि दिंडोसी की सभा थी। मुझे किसी ने बताया गोरेगांव की सभा। मैंने कोई बात नहीं, अपने मुंबई के ही लोग हैं, वो कहीं भी रहेंगे, उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ है और उसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग परसों आ गए ऑफिस में, आप लोगों को ज्यादा समझ जानकारी नहीं थी, तो मैंने ही कहा कि आपके जो लड़के लोग होंगे उनको सब पूरी जानकारी होगी, तो मुझे जरा कागज पत्तर वगैरह सारा डिटेल समझा दे कोई, ताकि उस हिसाब से आगे बढ़ा जा सके। तो मैंने सारे के अधिकारियों से बात की, तो उनका कहना है कि साहब वो रेंट आ गया, जो नया एग्रीमेंट है उसने 18 करोड़ रुपए जमा किया है आप लोग के रेंट के तौर पे। और चूंकि रेंट उसको पहले भरना पड़ेगा, तभी आगे की कार्रवाई होगी। उसको अगर अभी कोई LOI वगैरह जो भी परमिशन चाहिए ना, वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक सारे रहिवासियों के लिए आने वाले 2 साल 3 साल का जो भाड़ा है वो भाड़ा एडवांस में नहीं जमा करता, तब तक उसको कोई परमिशन नहीं मिलेगा। तो उस कानून के तहत उसने 18 करोड़ रुपए का भाड़ा आपके लिए, आपके नाम पे वहां जमा कर दिया। अब वो भाड़ा आपके एक एक रहिवासी के नाम से BMC SRA के तरफ से रिलीज होना चाहिए। जो भी आपके सभासद है ना, उन सभासद के नाम पे आएगा कि पना जो इंदुलकर परिवार के नाम पे समझा 2 वर्षाचा, तो 2 वर्षाचा एवढी भाड़ा 3 वर्षाचा एवढा भाड़ा, तो प्रत्येक परिवार के नाम पे भाड़ा का चेक बनेगा, वो एडवांस में आएगा। और वो भाड़ा का जो चेक बनेगा उसके साथ साथ एक एग्रीमेंट बनेगा। वो एग्रीमेंट बनाने वाली बावन कुले मैडम है, उनका यही काम है। तो एग्रीमेंट बनेगा, बिल्डर साइन करेगा, आप लोग साइन करेंगे, उसके बाद उसमें SRA वाले भी साइन करेंगे, फिर आपको चेक मिलेगा। उसके बाद आप खुशी खुशी एग्रीमेंट साइन करो। उसके बाद बिल्डर को बोलो कि भाई जो जिस ऑफिस में बोलो हम लोग आ जाते हैं, जो एग्रीमेंट बनाना बताओ क्या एग्रीमेंट है, कायदा के हिसाब से होना चाहिए, हमारे वकील लोग उसको पढ़ेंगे, मैं एक आध जानकार आदमी दे दूंगा जो आपके एग्रीमेंट को पूरा पढ़ लेंगे। पता चला एग्रीमेंट में कुछ उल्टा सीधा लिख दिए तो पता रहा कि भाई आप सब लोग रेंट ले लिए, एग्रीमेंट साइन करिए, का उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कहता तुम्हाला या इकडे नाही, तुम्हाला आम्ही भायंदर मध्ये घर देणार, तुम्हें साइन करून देना। हाँ, इसलिए साइन वाइन नहीं करना। भी पूरा एग्रीमेंट किसी जानकार आदमी को दिखा दे, जो पढ़ ले समझ ले, वो बता दे कि हाँ आपको घर यहीं मिलेगा। ये सारे का रूल है, जहां झोपड़ा होता है वहीं पर उसको घर मिलेगा। ये महाराष्ट्र सरकार का कायदा है। बहुत सारे बिल्डर लोग तमाशा करते हैं कि यहाँ पर घर तोड़ के बोलते तुम्हें चला दहीसर चला, बोरीवली चला, तुम्हें आता भांडुप जा, तुम्हें कुठे मानखुर जा, कहीं नहीं जाना। आप गोरेगांव में रहते हैं, गोरेगांव की सोसाइटी है, गोरेगांव में ही आपको घर मिलेगा। तो ये 2-3 प्रक्रिया है जिसको पूरा करना है। तो मैं अभी आपका विषय मैंने समझ लिया है, मैं SRA के अधिकारी से बात करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करके दी जाए। इस बीच क्या हुआ कि परसों जब मैंने तय किया कि आपके आना है, तो कल मेरे PA जो अजीत सुर्वे जी हैं उनके पास पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि आता आचार संहिता है निरुपम साहब कसल मीटिंग घेतात। तो आचार संहिता है तो क्या खाना बंद कर देंगे? आचार संहिता है तो हमारे दफ्तर में कोई तकलीफ लेके आ रहा है तो उसके मिलना बंद करो? नहीं भी आचार संहिता तो बाहर जा मत आ। आचार संहिता है तो क्या हम बस्ती में जाना बंद कर देंगे? आचार संहिता है तो शिव भगवान का अर्चना बंद कर देंगे? ये आचार संहिता के नाम पे जो हुलजपा, मतलब पुलिस में जाकर के आपके सोसाइटी के लोगों ने ही कंप्लेन किया होगा। हाँ, तो पुलिस वालों ने बताया की काहीतरी विरोधक आलेले आहेत इकडे आणि त्यांनी सांगितलं की आता निरुपम साहेब इकडे येतात, आचारसंहितामुळे 3 मीटिंग नाही झाली पाहिजे, तुम्ही त्यांना थांबवा। तो मुझे बोला गया, तो मैंने कहा कोई थांबवा नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूं, मिलूंगा और मुझे हाथ लगा के दिखाना तो दिखा दो तुम लोग। क्योंकि ये एक जेन्युइन काम है गरीब लोगों के, और जिनका हक है, जिनका हक नहीं है उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आदमी एक घर बनाता है मुंबई शहर में, पूरी जिंदगी निकल जाती है घर बनाने में, और एक बिल्डर बदमाश आता है और वो घर तोड़ करके निकल जाता है।
ये जो अन्याय चल रहा है इशारे के नाम पर, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ऐसे 2700 प्रोजेक्ट हैं पूरे मुंबई में। ऐसे 2700 प्रोजेक्ट हैं जो ऐसे ही प्रलंबित पड़े हुए हैं, लटके हुए हैं बीच में। इन बिल्डरों के पास पैसे वैसे रहते नहीं है, एक किसी से कर्जा लेके 2-5 करोड़ कर्जा लेके इसे दलालों को बांट बांट करके, हमें यहाँ का बिल्डर आता, मैं तुम्हारा ये देना। जब मैं उत्तर मुंबई का खासदार था तो वहां पर एक बिल्डर आया चारकोप में, और एक बिल्डर बोला कि मैं यहां पर आपको सबको एक घर भी दूंगा और मारुति कार भी दूंगा। दूसरे बिल्डर को पता चला मारुति कार दे रहा है, बोला कि मैं यहां पर जो F1 होता ना, रेसिंग वाला कार होता है ना, बोला रेसिंग का पूरा ट्रैक बनाऊंगा और सबको रेसिंग का कार दूंगा। ये चल रहा था, मैं तब था वहां पे, मैंने सारे लोगों को बुलाया, मैंने कहा सब चक्कर में मत पड़ो, तुम लोग का घर वर तोड़ देंगे, कहीं का नहीं रहोगे, मिडिल क्लास लोग हो आप लोग। तब घर बचा, आज भी उनका घर बचा हुआ। सारे बिल्डर मुझे गाली दे, फिर आखिरकार मुझे चुनाव में सब मिलकर हरा दिए। मैंने कहा हरा दो चलेगा, लेकिन कम से कम गरीब का घर मत लूटो तुम। इसलिए बिल्डर लोग बहुत ज्यादा आमिष दिखाते रहते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते रहते हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, उनके चक्कर में पड़ना नहीं। उन बिल्डरों के आप जो भी है, आप लोग सबसे पहले आप लोग अपना एक जो है सारी की समझ रखने वाला व्यक्ति है, नहीं तो मैं दे दूंगा जो नियम कानून कायदा समझता है। जो भी आगे का कदम लीजिए सब लोग मिलकर डिसीजन लीजिए, और जो जानकार आदमी है उसकी ओपिनियन लेकर डिसीजन लीजिए, वो क्या बोल रहा है, वो क्या राय दे रहा है। नहीं तो उल्टा सीधा समझाते रहते हैं सब, और बेचारे जो झोपड़पट्टी में रहने वाले साधारण लोग हैं बेचारे उस लालच में आ जाते हैं, कहता आम्हाला एवढा मोठा घर देणार, अच्छा 40 मालेचं घर देणार, 40 मालेवर देणार, अच्छा इकडून समंदर पण दिसणार, अच्छा तो चला तिकडे जाए, अच्छा वो बिल्डिंग बनने वाली ही नहीं है। तो इसलिए जरा सावधान रहिए, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये लड़ाई लड़ेंगे, ये आपको न्याय दिलाएंगे। जो भी बिल्डर आया है आए, अगर ये बिल्डर को काम करे नहीं करना है तो ये बिल्डर जाएगा, कोई नया बिल्डर आएगा। लेकिन अगर इसको करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो मालूम है कौन बिल्डर है, वो आए, बिल्डर आए, आपके साथ बैठे, नियम कानून कायदे के हिसाब से सबके साथ बात करे, उसके हिसाब से कागज पत्र बनाए, साइन करे, सबको पैसे दे, उसके बाद काम शुरू करे। इशारे से जो मदद चाहिए, कल्याणकर जी वहां के जो चीफ हैं, हमारे पुराने साथी हैं, मैं उनसे खुद रिक्वेस्ट करूंगा, उनके साथ आपकी मीटिंग करा दूंगा, कल्याणकर जी खुद एक ऑर्डर दे देंगे, उसके हिसाब से सबका काम होगा। लेकिन जल्दीबाजी में नहीं, किसी के बहकावे में नहीं, फुसलावे में नहीं, भड़कावे में नहीं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आपका अपना घर है, घर के बदले आपको घर सरकार देने का वादा की है, उस हिसाब से हमको घर मिलना चाहिए। और जब तक हमको घर मिलने का वादा नहीं मिलता, कागज नहीं मिलता, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और यहां से हिलेंगे नहीं, ठीक है। अपना घर होते हुए भी आप भाड़ा देकर के किराए पे रह रहे हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और इस दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार कौन है, वो बिल्डर अडवाणी। पहले तो अडवाणी को ढूंढना चाहिए, उसका सर फोड़ना चाहिए, फिर वो सनशाइन वाले को ढूंढ के लाना चाहिए। अच्छा, अभी कमेटी टोटल आपके मेंबर कितने, 750 है मैंने सुना, 736 लोग हैं। तो आप लोग जो यहां बैठे हैं कितने लोग हैं आप लोग, तो आपके पास अगर मेजोरिटी होगी तो मैं इलेक्शन करा दूंगा। अगर आप एक काम करो, एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करो, हस्ताक्षर अभियान सुरू करो, की आमच्या सारे फार दिवसांनी प्रलंबित पडलेला आहे, अडकलेला आहे, याच्यामध्ये सुधारची गरज आहे, आणि ज्यांना ज्यांना आमच्यावर विश्वास आहे इकडे सिग्नेचर करा, कसा काय सुधार करायचा, चला बरोबर या आणि ग्रुप बनवा। तब एक बार मैं इलेक्शन लगा देता हूं, सोसाइटी जिन पे आपको भरोसा नहीं, सोसाइटी को हटवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का भी सोसाइटी बनेगी। लेकिन ये सब तब होगा जब सही दिमाग से, सही ढंग से, ठंडे दिमाग से आप सब लोग मिलकर काम करेंगे। हम सोसाइटी वालों को तो जानते भी नहीं कौन है क्या है, मैं भी उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप अगर रहिवासियों के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएंगे, त्यांच्या हिताचा विरोध जाणार, तो आम्ही तुमचा विरोधात आहोत। अपनी भूमिका एकदम सिंपल है, आप लोगों के साथ हैं, लोगों के हित का साधना करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। लोगों के हित के खिलाफ जाएंगे, मैं आपके साथ नहीं हूं, आपके खिलाफ रहूंगा, लड़ूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग पहले अपना जरा मेजोरिटी बना लो, और आप जब बोलोगे मैं आपके सारे में मीटिंग ऑर्गेनाइज करके देता हूं, और उस मीटिंग में बैठ करके आप ऐसी पुरानी बातें, 15 साल पुरानी बातें कहने का कोई मतलब नहीं। आगे की भूमिका ये है, साहब आम्हाला रेंट पाहिजे, रेंट द्या, रेंटचा चेक द्या, आणि चेकच्या पूर्वी आम्हाला रेंट अग्रीमेंट करून द्या, आम्ही साइन करतो, आणि त्यानंतर तुम्ही डेट सांगा, आम्ही अग्रीमेंट साइन करतो, अशी भूमिका झाली पाहिजे। 14 वर्षामध्ये काय झालं, आता काय उपयोग नाही याच्यावर चर्चा करण्याचा, ठीक आहे। पुढे काय करायचं आम्ही तयार आहोत, आम्हाला काम करून द्या, 2 वर्षात बिल्डिंग बांधून द्या आम्हाला,
ये भूमिका ले लीजिए आप लोग सभी लोग, तब जाके सबका भला हो जाएगा और सबको अपना अपना घर मिल जाएगा। सबकी नई पीढ़ी को एक अच्छा सुंदर घर मिले, सारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे बने। आप लोग के भी जो उम्र का आखिरी दौर है उसमें एक अपने घर में रहें, शान से अच्छे से रहें, भाड़े के घर में भटकते भटकते रहने के लिए मजबूर ना रहें। ये मैं आप लोग के लिए शुभकामना देता हूं, भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना करता हूं। ये स्वागत किया है ना।